लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही हैं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप अपने स्थान पे खड़े रहें। अभी आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। बीच में आपको दो प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप गुरुदेव पधारे तब पहले से ही रास्ते में डाल देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। उनके बाद में आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकारा लगाएंगे। जय बोले लालदा की सरकार की। पूज्य गुरुदेव की पावन धरा पे सभी का स्वागत। भगवान श्री भैरवनाथ लालदा की सरकार सभी को आशीर्वाद दें, सभी का मंगल हो, सारी बहनों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज सप्ताह का दरबार का अंतिम दिन होता है, संडे, रविवार। आज के दिन विशेष तौर से आहार के बारे में जानकारियां दी जाती है। तो उसी विषय पर हम लाइव के माध्यम से आपको बताएंगे। देखिए, सर्वप्रथम आपको
धाम पर आते ही पर्चा काउंटर से एक पर्चा भरवाना होता है। उसका नाम है समस्या विवरण पर्चा। उसमें आपके क्या समस्याएं बताई गई है, आपका नाम, पता, एड्रेस जो है, इसके अलावा आपके पीरियड की साइकिल, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पीसीओडी की वजह से रुक के आ रही है या हार्मोन अनबैलेंस है, जैसे भी आपके पीरियड है, दवा से आते हैं, मेडिसिन से आ रहे हैं, पीरियड का फ्लो कम है, मीडियम है या खुल के आता है, क्लॉट्स बनते हैं, पीरियड आता है तो फिर रुकता नहीं है और रुक जाता है तो आता नहीं है, मेडिसिन से आता है और मेडिसिन से ही रुकता है। ऐसी कई अलग अलग प्रकार से बहनों को प्रॉब्लम है, वो सारी उस समस्या विवरण पर्चे में आनी चाहिए, वो आपको नोट करानी है। मुख्यतः पिछले 2 से 3 महीनों का हिस्ट्री, पीरियड की साइकिल का हिस्ट्री वो आना चाहिए। आहार लेने के बाद अगर कुछ बदला है तो वो लिखाएं कि पहले पीरियड कितने दिन में आते थे, इस बार जल्दी आया या लेट आया या नहीं आ रहा है, ये आप उस पर्चे में लिखाएं। उसके बाद पर्चा लेकर आपको नंबर से बुलाया जाता है, एक लाल धागा आपको दिया जाता है। लाल धागे को बाएं हाथ के बाजू में बांध लेना है। आप अपने ही हस्बैंड से या किसी भी साथी से, किसी भी बहना से लाल धागे को बंधवा सकती है। अगर आप दूसरी तीसरी बार या चौथी बार आए हैं, लाल धागा फट रहा है, उसमें से मटेरियल निकल रहा है, तो आप उसको बदलवा सकते हैं और जो पुराना धागा है वो मंदिर के पीछे आप उतार के बांध दें। इसके अलावा बहुत सारी बहनें पूछती है कि लाल धागा की जो हमारे बंधा हुआ है वो क्या उतर जाता है कहीं आने जाने से या कहीं, तो लाल धागे में जब तक उसका मटेरियल मौजूद है आपको ऐसा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो गिर जाए तो फिर से बांध लें, बस ये है कि उसको संभाल के रखें, वो खो ना जाए। बार बार खुल रहा है, गिर रहा है, फिर बांध लीजिए। और जब धाम पे आओ तो काउंटर से जो आपको नया वाला दिया जाता है वो बांध ले, पुराने वाले को आप मंदिर के पीछे बांध दें। एक और होता है जिन बहनों को रिजल्ट आने के बाद, पॉजिटिव आने के बाद दिया जाता है कमर वाला धागा। वो विशेष तौर से बच्चे की रक्षा के हिसाब से दिया जाता है, तो उसको आप बच्चे को जब आशीर्वाद दिलाने लाओ तब आप लेके आओ और यहीं पे वापस मंदिर में पीछे भगवान श्री के दरबार में यहीं बांध दे। जब बच्चे को लेकर आओ तब वो बाजू वाला लाल धागा भी यहीं उतरता है आपका, उसको वापस आप दे सकती हो। आपको धागा बांधने के बाद नेगेटिव ऊर्जा में फायदे हैं, बुरे सपने में कम हुए हैं। अगर फिर भी नहीं हो रहे हैं तो आप दीपक आरती, संध्या वंदन, प्रार्थना, आराधना लगातार सुने जब भी आपको वक्त मिले, और कम से कम एक टाइम दीप जला के आरती जरूर करें। धीरे धीरे आपकी नेगेटिव ऊर्जा जो भी है, या आपको बुरे सपने आते हैं या आपको बॉडी में वाइब्रेशन होता है, वो सब ठीक होने लगेंगे। आप देखिए, जब आप नेगेटिव ऊर्जा को सर्च करोगे, इसको मानोगे,
तो फिर इसकी जानकारी भी करोगे, और जानकारी करोगे तो फिर कुछ न कुछ बता दिया जाएगा, और बताने के बाद फिर आपके अंदर, मन के अंदर ये स्थित हो जाएगी तो जो है ही नहीं उसको फिर स्थापित कर दिया जाता है। नेगेटिव ऊर्जा उस प्रकार से मान के चलिए जिस प्रकार से हमारी बॉडी में जब बुखार आता है तो बॉडी गर्म हो जाती है और कभी कभी वाइब्रेशन भी होता है। उसी प्रकार से ये मस्तिष्क का वाइब्रेशन है। ये किसी भी कारण से हो रहा हो, आप इसको हृदय से ना लें। अगर आपने इसी को लक्ष्य मान के अपनी निसंतति के रोग का कारण मान लिया तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। आपसे बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र टोने टोटके के नाम से, हवन यज्ञ के नाम से, आपको धागे बांधने के नाम से, आपको कोक बंधन खोलने के नाम से आपसे बहुत सारा पैसा ले लिया जाएगा। तो आपको केवल प्रभु को दीपक जलाना है, आरती, संध्या वंदन, ये सारी चीजें लाल दागी सरकार के वीडियो दर्शन मात्र से आपके बुरे सपने, आपको बार बार एक ही लेडीज का दिखना, एक ही सपने में एक ही चीज बार बार आना, और पीरियड आने के सपने आना, डर जाना, दब जाना, वाइब्रेशन होना, दूसरी नकारात्मक शक्ति का बॉडी में एंट्री होने का फीलिंग्स होना, ये सब आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। इसकी जानकारी करना कोई जरूरी नहीं है, बस आपको जो प्रवचन के माध्यम से बताया जा रहा है वो फॉलो करें। एक और बहुत बड़ी बात है, याद दिमाग में याद रखे बहने, जो बहने समय से सोती है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है, 4 बजे के बाद, 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती है, दीप जलाती है स्नान करके, 99% बहनों को नेगेटिव ऊर्जा रहती नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ जाते हैं, जल्दी उठने वाले और प्रभु को दीपक जलाने वाली बहनों को नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता ही नहीं है, और होता है तो वो ठीक हो जाता है। तो आप जल्दी उठे और फिर स्नान करके प्रभु को दीपक जलाएं, प्रार्थना करें। अब हम आहार के बारे में बताना चाह रहे थे कि आहार आपको विशेष तौर से एक पानी वाला आहार ज्यादातर बहनों को दिया जाता है। उस पर्चे में जहां एक तरफ महिला एक तरफ पुरुष लिखा हुआ होता है, उसमें आपके आहार का कुछ ऐसा ही नाम दिया हुआ है, वो लिखा होता है। अगर उस नाम के ऊपर संख्या नहीं लिखी है तो आप मानिए कि आपका आहार लगातार चलेगा, केवल पीरियड के अंदर बंद होगा। और अगर 20, 22, 25 ऐसे कुछ संख्या लिखी हुई है तो आप ये समझिए कि आपको 20 दिन लेना है। पीरियड आने की तारीख से 8 से 10 दिन पहले बंद करना है। अगर शाम को आपको दूध वाला आहार दिया गया है, वैसे विशेष तौर से दूध वाला आहार एक रक्षा कवच नाम का आहार है, वो दिया जाता है। लेकिन अगर पीसीओडी है, सिस्ट है, फाइब्रोड है, पीरियड का फ्लो कम है, तो आपको दूध वाला आहार नहीं दिया जाता। अगर किसी बहनों को पीरियड के फ्लो कम हो रहे हैं, आपको सिस्ट है, पीसीओडी है, थायराइड का लेवल बहुत हाई है, तो आपको दूध वाला आहार अगर लिख भी दिया तो नहीं लेना है। अगर कुछ समय के लिए दिया गया है तो आपका पीरियड का फ्लो सही है तो आप उस आहार को ले सकते हैं। उसके बाद किन्हीं बहनों को पीरियड 1.5 से 2 महीने के आसपास पीरियड आते हैं, उनका पानी वाला आहार 2 टाइम होता है, सुबह और शाम। जिनके पीरियड 2 महीने के 1.5 से 2 महीने में आते हैं, लेकिन उनकी
आहार लेने की जो उस पे संख्या है वो 20 से 25 डेज ही होती है। उसके बाद जिन बहनों का 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं, चाहे वो पीसीओडी की वजह से हो, चाहे वो सिस्ट फाइब्रोड की वजह से हो, चाहे हार्मोन अनबैलेंस की वजह से हो, किन्हीं कारण से रहा हो, तो 2 से 3 महीने में जिन बहनों के पीरियड आते हैं उनको पानी वाला आहार 2 प्रकार के हैं। वो सुबह और शाम 2 टाइम दिया जाता है। सुबह और शाम लेना होता है और आपको हर 5 से 7 दिन में चेक करना होता है। आप महीने में 4 बार चेक करिए। जब आपको हल्की सी थोड़ी सी लाइन बनने लगे तो आहार को स्टॉप करें और प्रभु से प्रार्थना करें। एक और बताना चाहूंगा, जिन बहनों को हल्की लाइन दिखना शुरू हो गया, मान लीजिए अगले महीने आपको गहरी लाइन आने वाली है। आपका ये संकेत है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। तो मैं बता रहा था कि 2 से 3 महीने जिनके पीरियड आते हैं उनको 2 टाइम पानी वाला आहार दिया जाता है। आहार लेने के बाद अगर आपके पीरियड जल्दी आने लगे तो 2 टाइम चल रहा है उसको 1 टाइम कर दें, कम कर सकते हैं उसको। आहार लेते वक्त अगर कुछ असहज लगे तो उसकी मात्रा कम कर सकते हैं, स्टॉप करके फिर शुरू कर सकते हैं। उसके बाद वो बहनें जिनके पीरियड 3 से 4 महीने में आते हैं या फिर 3 से 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में, मतलब दवा से आते हैं और दवा के अलावा भी आते हैं तो 5-6 महीने में आते हैं, ऐसी बहनें, ये बहुत ज्यादा समस्या है। ऐसी बहनें आहार को 3 टाइम लें, सुबह, दोपहर और शाम। 3 टाइम लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर संख्या नहीं लिखी होती है, केवल आहार के नाम होते हैं और सीधे डंडे खींचे हुए थे। एक इस साइड में, एक लेफ्ट साइड में खींचा हुआ होता है आहार के नाम के ऊपर सीधा डंडा, और इधर लेफ्ट और राइट में, और एक सेंटर वाले आहार को सेंटर में खींचा हुआ होता है सीधा डंडा। इसका मतलब समझिए कि आपको दोपहर में लेना है। आहार के नाम के सेंटर में अगर सीधा डंडा है तो दिन में लेना है, और साइड में लेफ्ट साइड खींचा है खड़ी लाइन तो आपको सुबह लेना है। लेफ्ट साइड अगर खींचा है तो आपको शाम को लेना है, और इधर की साइड पर्चे के अनुसार इस साइड खींचा है तो सुबह लेना, इस साइड खींचा तो शाम को लेना। तो वो सारा उस पर्चे ही में लिखा हुआ है कि आपको आहार कैसे लेना है। इसमें फिर एक आहार दोपहर वाला बदल के देते हैं हम, वो उससे थोड़ा और हाई होता है, जिनको पीरियड फिर भी नहीं आ रहे हो। लेकिन जिनका 3 टाइम आहार चल रहा है उन बहनों को चेक करना नहीं भूलना चाहिए। बार बार संकल्प करके प्रभु से प्रार्थना करके चेक करना चाहिए। आपने मान लीजिए 2 महीने 3 महीने पीरियड रुके हुए हैं और आहार भी ले लिया, फिर पॉजिटिव भी नहीं आ रहा, पीरियड भी नहीं आ रहा, तो एक बार, क्योंकि आपको मेडिसिन से पीरियड आते हैं, तो एक बार आप कई महीनों से रुका हुआ है तो एक बार मेडिसिन लें। मेडिसिन लेने के बाद पीरियड आ जाएंगे, और पीरियड क्लियर होते ही 1 से 2 से 3 दिन बाद फिर से 3 टाइम उसी आहार को चालू करें, और फिर संकल्प लेते हुए फिर बार बार आपको चेक करते रहना है। आपको निश्चित पीसीओडी चाहे कितना ही पीरियड रोक के बैठी है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उसके बाद कुछ आहार चेंजेस भी हैं, तो आप पूरा पर्चे को फोकस करें। एक गुड़ वाला आहार होता है, 3 टिकिया होती है 60 से 65 ग्राम की, उसको पीरियड क्लियर होने के बाद 1 से 2 दिन 3 दिन बाद शुरू कर सकते हैं। इससे ज्यादा दिन नहीं हो तो अच्छा है। पीरियड क्लियर हो गया उसके बाद 1, 2 दिन 3 दिन बाद शुरू करें। सुबह खाली पेट उसको गुड़ को खा ले, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं गुनगुना, और भोजन आपको शाम को ही करना है। ऐसे लगातार 3 दिन का आहार है वो।
उसमें 2 प्रकार के हैं गुड़ वाली टिकिया। वो 3 दिन ही लेनी होती है आपको, और उसके बाद 3 दिन उपवास रखने हैं, और फिर आपको पूरे महीने सामान्य भोजन, सामान्य दिनचर्या सेटअप रखनी होती है। तो गुड़ वाले आहार के बारे में आपको बता दिया है। हम प्रथम बार में गुड़ वाला आहार नहीं देते हैं। गुड़ वाला आहार उन बहनों के लिए है जिनके पीरियड की साइकिल रेगुलर होने के बाद भी बच्चा नहीं लग रहा हो, या पीरियड की साइकिल 45 डेज के आसपास हो और फिर बच्चा नहीं लग रहा हो। जिनको कई महीनों से पीरियड नहीं आते, उनको गुड़ वाला आहार नहीं दिया जाता है। वो सारी बहनें आके जिद करती है कि हमें वो दे दीजिए, तो वो उन बहनों के लिए नहीं है। और शुगर वाली बहनें, जिनको शुगर है, वो खुद ध्यान रखें, गुड़ वाले आहार को ना लिखवाएं और ना लें, क्योंकि वो मीठा होता है। ये आप ध्यान रखें। आहार को वैसे लेने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भोजन आपको शाम को ही करना है। तेल का प्रयोग बहुत ही कम करना है। दाल में, हरी सब्जियों में आप जो भी भोजन तैयार करते हो, वो तली हुई चीजों का प्रयोग ना के बराबर करें। हरी सब्जियों का प्रयोग बहुत बढ़ा के करें। हरी सब्जी मार्केट से आती है, आजकल कीटनाशक स्प्रे होके फिर तैयार होती है सब्जियां, रोगों के कारण उसमें रोग हो जाते हैं। आप हरी सब्जी मार्केट से लाए, उसको आप कम से कम 10 मिनट तक या 15 मिनट तक नमक के पानी में डाल दें। हरी सब्जी को 10 मिनट तक उसमें डूबी रहेगी। उसके बाद आप फिर से निकाल के उसको धो लें और फिर आप उसकी सब्जी बनाएं। ऐसा करने से जो आपके सब्जियों पे या आपके फलाहार पे कीटनाशक स्प्रे होके आया है, वो उस नमक के प्रभाव से दूर हो जाएगा और आपके लिए वो शुद्ध हो जाएगी। ये आप सब्जियों में ध्यान रखें। दालें आप सादी सभी दालों का प्रयोग कर सकते हैं। नमक आपके घर में अच्छी व्यवस्था है तो सादा नमक से ज़्यादा बेस्ट अगर आपको मिल सके, आप ला सको, तो सेंधा नमक का प्रयोग करें। वो आपके लिए ज़्यादा बहुत अच्छा है, बेहतर है। तो पुरुषों के लिए जो आहार चल रहा है उसमें 2-3 प्रकार के आहार हैं। आप उसको लेते हुए विशेष तौर से तो गोमाता के दूध और घी में 1 चम्मच मिक्स करके लिया जाता है। एक टाइम का आहार है। सुबह पाव भर दूध में 1 चम्मच, आधे चम्मच से शुरू करते हैं शुरू में, उसको डाल के फिर 1 चम्मच घी डाल के घोट के पीना होता है। लेकिन जिन पुरुषों को शुगर है वे दूध में घी ना डाले। वो अगर नॉर्मल शुगर है तो थोड़ा सा घी डाल के ले सकते हैं। आप जिनको शुगर नहीं है और नील स्पम है या जीरो स्पम, लो स्पम है, तो आप रात को दूध में हल्दी डाल के जरा सी चिमटी 2 चिमटी और 1 चम्मच गोमाता का देसी घी डाल के आप उसको लें। लगातार लेते रहें और प्रभु से प्रार्थना करें, आपकी ये समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आपको अगर पीरियड आने के बाद रुकते नहीं है, मेडिसिन से रुकते हैं, तो वो बहने के लिए एक आहार होता है जो धाम से दिया जाता है। वो आप अगर ये समस्या आपने लिखाई है तभी आपको दिया जाएगा। अगर आपने नहीं लिखाया तो हो सकता है आपको वो आहार से आप वंचित रह जाओ। तो एक एक जो यहाँ से आहार दिया जाता है उसका अपना महत्व है। तो आप सबसे बड़ी बात है, पर्चे में आपकी पीरियड की साइकिल, आपकी समस्याएं वो सही लिखवानी है। और आप भोजन को सही एक समय पे सेटअप करिए कि मेरे को 9 बजे भोजन करना है तो दूसरे दिन भी 9 बजे ही करना है। शाम को सूर्यास्त होने के आसपास ही भोजन कर लेना है। तो वही समय पूरे महीने सेटअप करिए। किसी दिन रात को 10 बजे खा रहे हैं, किसी दिन दिन में 2 बजे खा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अपनी जो
पाचन क्रिया का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आगे पीछे अप डाउन होता रहता है, और इसी प्रकार से हमारा हार्मोन अनबैलेंस भी अप डाउन होता रहता है। तो आपने अगर सही समय पर भोजन का सिस्टम सेटअप किया तो हार्मोन अनबैलेंस ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगा। सही समय पे जगे, सही समय पे पानी पिया और सही समय पर आहार लिया। अगर आहार चल रहा है तो आहार को कम से कम 3 घंटे का गैप चाहिए, 2 से 3 घंटे का। आपने आहार सुबह लिया, कम से कम 2 घंटे तो कुछ भी नहीं खाए पानी पीने के अलावा, और शाम को भी आहार से लेने के बाद 2 घंटे का गैप होना जरूरी है। आपने आहार लिया, ऊपर से फ्रूट खा लिया तो आहार कमजोर हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पानी खूब पिए, पानी प्यास लगे उससे थोड़ा अधिक ही पिए। बहुत सारी बहनें जिनको इन्फेक्शन की शिकायतें हैं उनको पानी थोड़ा ज्यादा बढ़ा के पीना चाहिए, गुनगुना पानी। फ्रिज का पानी बिल्कुल अवॉइड करें, उसको बिल्कुल भी ना पिए। मटकी का पानी, मिट्टी के घड़े का पानी सबसे बेहतर है और आपके लिए रोग दूर करने में आपकी बहुत मदद करेगा। इसके अलावा आपको चाय बिल्कुल अवॉइड करनी है। बहुत सारी बहनें आहार लेती है फिर भी चाय नहीं छोड़ती। चाय दिन में कितनी बार पीते रहते हैं, एक बार पी ली, फिर कुछ घंटे बाद फिर पी ली, फिर दिन में, फिर दोपहर शाम। चाय बिल्कुल बंद करें। इसके अलावा पुरुषों को और कोई नशे की चीजें हैं तो वो सारी की सारी बंद करें। कुछ समय के लिए प्रभु की प्रार्थना, जब आराधना कर रहे हो तो सारी चीजें जो प्रवचन के माध्यम से आपको बताई जा रही है वो फॉलो करें। आपको अगर आपने ये दिनचर्या, आहार, आपका जो यहाँ से आहार के रूप में आपको पाउडर दिया जाता है, सारी चीजों को अच्छे से फॉलो किया तो आपको निसंदेह फायदा होगा और जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आज हमारे बीच कई बहनों को आशीर्वाद हुआ है, तो उन्हीं में से रेखा दीपक यादव बनारस यूपी से, हार्मोन इनबैलेंस, यूट्रस में सूजन, थायराइड, पीरियड 2 से 3 महीने की साइकिल, कभी खुलकर पीरियड आते, कभी बहुत कम आते हैं। एक बार धाम पे आई, 1 महीने का आहार लेके गई, जीवन में पहली बार 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीलम विक्रम सिंह ग्वालियर एमपी से, आपको ट्यूब ब्लॉक बताई, एमएच लो, यूट्रस में गांठें, यूट्रस का टीवी, पीरियड आपके 20 से 22 डेज में आ जाते हैं। 2 बार धाम पे आई और आपके 2 आईवीएफ भी फेल हुए। 2 बार आईवीएफ कराए, वो भी फेल हुए। 2 बार धाम पे आके आहार लिए, पहली बार जीवन में 9 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बहुत कठिन है, यूट्रस में गांठ, टीवी, एमएच लो, ट्यूब ब्लॉक और आईवीएफ भी फेल 2 बार, और पीरियड 20 डेज में, ये बिल्कुल बहुत कठिन है, लेकिन बड़ा अद्भुत है। इनके लिए कुछ आहार अलग थे जो हम बताते हैं, उनसे थोड़ा डिफरेंट थे, लेकिन आहार के साथ साथ प्रभु की आराधना भी जरूरी है और ये असामान्य सा रिजल्ट सामान्य रूप से आ गया। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। एक और हमारे बीच नीतू रितेश कुमार, रोहतास बिहार, लोस्पम शुक्राणु की गुणवत्ता सही नहीं थी, एक बार आए धाम पर, 1 महीने का आहार लिया, 7 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है। दीक्षा रोहित सिंह सूरत गुजरात से है, अंडे नहीं बनते, लोस्पम है, आई आपका फेल हो गया, थायराइड भी है, इन्फेक्शन भी है। आप पिछले वर्ष
8वें महीने से जुड़े हैं, 4 बार आहार ले चुके हैं। आपका पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जानकी चंद्र किशोर रायबरेली यूपी से है। आपको अंडे नहीं बनते, हार्मोन की कमी बताई, यूट्रस के सूजन बताए, मोटिलिटी कम बताई, पीरियड के फ्लो कम है, बीपी का इशू भी है। आप 3 बार आहार ले चुके हैं और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव है। सविता विजय आजमगढ़ यूपी से। आपको मिसकैरेज की शिकायतें थी, यूट्रस का इन्फेक्शन और थायराइड। 2 महीने का आहार लेके गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कन्या मनराज ममाणा टोंक राजस्थान से। आपको मिसकैरेज की शिकायतें हैं, यूट्रस कमजोर है, एक ट्यूब ब्लॉक है, पेन रहता है यूट्रस में, यूट्रस के 2 मुंह बताए हैं। एक बार आई थी दाम पर और आपका भी 11 साल की बेटी है, फिर से पॉजिटिव रिजल्ट है। कंचन महेश शिकर राजस्थान से। आपको रिपोर्टें नॉर्मल है। 1 महीने का अभी जुलाई में 26 जुलाई को आहार लेके गई, 10 साल की बेटी है, फिर से पॉजिटिव रिजल्ट है। निशा विकास कुमार नालंदा बिहार से। आपकी रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी। 1 महीने से लाइव वीडियो देख रही थी और आरती दीपक एक टाइम कर रही थी। पहली बार 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। दीपांजलि जितेंद्र राजसमंद राजस्थान से। आपको मिसकैरेज की शिकायतें हैं, आपको हृदय का रोग है, फरवरी से वीडियो फॉलो कर रही थी, बीपी शुगर भी है आपको, और आपको 8 साल की बेटी के बाद फिर से पॉजिटिव है। आराधना संकट मोचन रीवा एमपी से। आपको भी 1 महीने से लाइव वीडियो आरती फॉलो किए, 2 गुड़िया है, छोटी गुड़िया 5.5 साल की। आपका घर से संकल्प से पॉजिटिव रिजल्ट है। एक जानकारी बताना चाहूंगा, वैसे बच्चा और बच्ची आना परमेश्वर की इच्छा, मालिक की मर्जी, आपका प्रारब्ध, सब इसमें रोल करता है। आपके कुल देवता, आपकी प्रभु से आराधना, साइंस के अनुसार पुरुषों का स्पर्म ज्यादा संख्या में बताते हैं तो बच्चा होने के चांस ऐसा कुछ बताते हैं। हमें साइंस का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है बेटा और बेटी होना मालिक की इच्छा है। लेकिन फिर भी जिन बहनों को पॉजिटिव रिजल्ट आते ही, जिनको पहले गुड़िया है, 4-5 गुड़िया है, हमारे भारतवर्ष में काफी बहनों को बेटा बेटी सब समान है, लेकिन बहुत सारी बहनों को जब तक बेटा नहीं होता उनको बार बार डिलीवरी झेलनी पड़ती है और बच्चा नहीं हो तब तक उलाने मिलते हैं। तो ऐसी बहनें जिनको बेटे की चाह है या उनके पहली बेटे हैं और बेटी की चाह है, तो जब भी आपका पॉजिटिव आ जाए, जैसे आपको पता चले कि 2 लाइन आ चुकी है, जितना जल्दी हो सके आप धाम पे आए। धाम पे पॉजिटिव आने के 1.5 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। यहाँ पे आके चाहे कुछ घंटे ही रुक के जाए, यहाँ ही पे आके प्रभु से बेटे की कामना करें। और कुछ आहार के विषय है, वो भी आपको यहाँ से बताए जाएंगे। लेकिन यही दरबार में
1.5 महीना होते ही, जैसे ये 2-3 महीने आई है, किसी को 5 महीने है, किसी को 6 महीने है, आपको अब तो बच्चा जो है वही होना है। लेकिन जब बन रहा हो, जब उसका बनने का समय हो, वो होता है 1 महीना 7 दिन से लेकर 2 महीने के बीच में। 1.5 महीने से 1 महीना 7 दिन से बच्चा या बच्ची बनना परमात्मा विधाता उसका जो सांचा शरीर का बनाते हैं वो बनता है। तो उसी समय आपको कुछ खाने पीने की चीजें वो ध्यान रखनी होती है, क्या नहीं क्या खाना है, और प्रभु से प्रार्थना करनी है कि मुझे बेटा ही हो या बेटी ही हो। और एक बार इस दरबार में आके अगर आप मांगे तो 90% तो आपकी संभावनाएं जो आपने मांगा है वो ही आने की रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको फिर आपको जो प्रभु दे दे उसे स्वीकार करें, क्योंकि यहाँ का आशीर्वाद, गुरुदेव की कृपा, लालदा की सरकार की कृपा, लेकिन उसके बाद भी आप ये मत भूल जाना कि आपका प्रारब्ध आपके साथ है। आपका जो क्रियामान कर्म है वो सही करके चलो, फिर प्रारब्ध में होगा जो हो जाएगा, उसे स्वीकार कर ले। तो आप ये पक्का ध्यान रखें कि जैसे ही पॉजिटिव हो तुरंत धाम पर आए। और जिन बहनों को घर से संकल्प से पॉजिटिव आ रहा है वो वीडियो के या लाइव आरती में या संध्या वंदन में या आराधना में प्रार्थना में कमेंट करके जरूर लिखे कि मैंने दीपक जलाया और मुझे आशीर्वाद हो गया। जिन बहनों के पास टाइम ज्यादा है, फ्री रहती है, वो 2 टाइम दीपक आरती करें। जिनको टाइम समय कम रहता है वो 1 टाइम दीपक आरती करें। और जब भी वक्त मिले आरती चलाए, प्रार्थना चलाए, संध्या वंदन चलाए, सुनते रहे, वीडियो दर्शन करते रहे। और प्रभु से जितना आप एकांत रहोगे, जितना आप अकेले में मोबाइल को चला के इन आराधना संध्या वंदन को सुनोगे, उतना ज्यादा फायदा है। कहीं किसी से फोन में लंबी बातें नहीं करनी है, फोन का यूज बहुत कम करना है। लंबी बातें किसी रिश्तेदार से या किसी ने आपके बारे में क्या कहा है, कोई आपके बारे में गलत कमेंट कर रहा है, आपको उलाना दे रहा है, तो वो उसके घर बैठा हुआ दे रहा है या आपसे 10 किलोमीटर दूर या कहीं अन्यंतर बैठा हुआ दे रहा है, लेकिन आपकी सखी सहेली कोई आपको मैसेज दे रही है कि वो आपके बारे में ये कह रही है, उसको सुनने में आपको कोई फायदा नहीं है। ऐसा मैसेज सुनने में कोई फायदा नहीं है। जैसे इस दरबार के बारे में अगर कोई गलत कह रहा है तो कोई बीच वाला व्यक्ति आके कहेगी आपके बारे में ऐसा कह रहा है, उससे क्या फायदा, उसको सुनने से क्या लाभ। आपको केवल एकांत में दीपक जलाना है, एकांत में ही प्रभु के सामने आंसू बहाने हैं। हे दयालु, हे दयानिधि, हे प्रभु, हे लालदा की सरकार, पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो, एक तरफ इस बेटी की तरफ भी नजर डालिए प्रभु, मुझे भी मेरी झोली भर दीजिए, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। पूरे हृदय से अंतर्भाव से आप संकल्प करिए। और आपने अगर 1 महीना दीपक जलाया तो 1 महीना आरती करी तो उसकी दुहाई दीजिए। दुहाई कैसे दी जाती है कि अगर मैंने पूरे 1 महीना आपकी हृदय से पूजा की है तो ये महीना मेरा रिजल्ट का आपको देना ही पड़ेगा और मेरा रिजल्ट आएगा। मैं आपको रामायण का एक छोटा सा उदाहरण बता दूं। हनुमान जी को जब संजीवनी लेके जा रहे थे तो भरत ने उनको तीर मार के धरती पे गिरा दिए थे। तो जब वो राम 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 ऐसे बोलते हुए गिरे, फिर वो होश में नहीं आए। तो भरत ने राम का नाम लेते हुए हनुमंत को सुन लिया था। तो भरत को बड़ा दुख हुआ कि मेरे हाथों से पता नहीं राम कार्य के लिए कोई भक्त जा रहा था और ये पाप हो गया। तो हनुमान जी जगे नहीं। तो फिर भरत ने ये कहा कि मैंने अगर मन वचन और कर्म से मेरे राम भैया के चरणों की सेवा की है, अपने मन से उनकी पूजा की है, तो हे महामानव, आप जो भी हो इसी समय आप जीवंत हो जाओ और उठ बैठो। अगर मैंने मन वचन कर्म से मैंने राम के चरणों की सेवा की है। ऐसा जैसे ही भरत बोले, हनुमान जी महाराज तुरंत बैठ गए, खड़े हो गए और बोले, अरे मेरे को जाना है, मेरे को संजीवनी लेके जाना है। तो उन्होंने अपने जो राम की भक्ति उसकी दुआई दी। सीता माता ने राम की भक्ति की दुआई दी कि मैंने अगर राम के चरणों की सेवा की है तो धरती माता मुझे स्थान दे। तुरंत
धरती माता ने स्थान दे दिया। तो आप अपनी 1 महीने की पूजा, 2 महीने की पूजा, आरती जो भी किए, जब नहीं आ रहा है 2-3 महीने पूजा आरती कर लिए, फिर भी नहीं आ रहा है, तो प्रभु को दुआई दीजिए कि अगर मैंने पूरे हृदय से तेरी भक्ति करी है तो इस महीने में अब की बार मेरा पीरियड रुकेगा और मुझे आशीर्वाद आपको देना ही होगा। अगर मैंने मन, वचन और कर्म से प्रभु लाल धागे सरकार तेरी पूजा की है तो मुझे इस महीने रिजल्ट देना, ऐसी दुआई देनी है आपको और निश्चित रिजल्ट आ जाएगा। तो अब बहुत लंबा हो गया, एक और आशीर्वाद हमारे बीच, बड़ा रिजल्ट है। छोटी रामपाल, रेनवाल, जयपुर राजस्थान से, एंड्रोमेट्रियस लाइन सही नहीं बनती, स्पर्म काउंट नील आते हैं, एक बार आई थी दाम पर, जीवन में पहली बार 20 साल बाद पॉजिटिव हुई। कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों से ये पूरा ब्रह्मांड है, आकाश, वायु, पृथ्वी, तेज और जल। आप दीपक जला रहे हो, एक तत्व को साक्षी बनाकर प्रभु से याचना कर रहे हो। आप जिस धरती पे खड़े हो, जब आप, एक चीज और याद रखना, आप जब दीपक जला रहे हो, आप जब संकल्प ले रहे हो, तब आपके पैरों में ना तो ये जुराब होने चाहिए जो ये होते हैं, कपड़ा होना चाहिए, ना चप्पल होनी चाहिए, बस आप नंगे पैर हो, क्योंकि धरती माता पर पैर होना जरूरी है जब आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो। दूसरा, जल चढ़ा रहे हो, ये जल भी एक देवता है। आप खुले आकाश में प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो, आकाश भी एक देवता है। तो 5 पंच महाभूतों से शरीर बना है, इन्हीं में रोग है और इन्हीं की दुआई देनी है और इन्हीं का संकल्प लेते हुए प्रभु से प्रार्थना करनी है। लाल धागे सरकार भगवान भैरवनाथ शिव के 5वें रुद्र हैं। संतान देने वाले देवता पूरे ब्रह्मांड में केवल शिव है। शिव ही इतने दयालु है कि संतान, निसंतान बहनों के लिए केवल उनको अभिषेक करने मात्र से आशीर्वाद दे देते हैं, जल चढ़ाने से आशीर्वाद दे देते हैं, दूध चढ़ाने से आशीर्वाद दे देते हैं। बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले आशुतोष है भगवान शिव। तो ये शिव का ही अंशावतार है भगवान भैरव। इसका, इस मां शक्ति का इसलिए महत्व है कि ये नेगेटिव ऊर्जा पर बड़ा अद्भुत प्रहार करती है। चाहे आप किसी भी कारण से नेगेटिव ऊर्जा हो, उस पर भैरव भगवान की शक्ति बड़ा अद्भुत प्रहार करती है। आपको मन इतना पवित्र हो जाएगा कि आपको बुरे सपने आना, वाइब्रेशन, नेगेटिव ऊर्जा किसी भी प्रकार से वो अपने आप दीप जलाने से, इनकी आराधना करने से ठीक हो जाती है। तो आप इस गंगा में अपना समय दें और जीवन का कल्याण करें। जिन माताओं के रिजल्ट रुके हुए हैं, बहनों के, वो इस वीडियो दर्शन से और प्रार्थना से दूर ना हो, जुड़े रहे। आपके प्रारब्ध के कारण अगर आपका रिजल्ट रुका हुआ है तो वो भी पूरा हो जाएगा, कुछ समय बाद आपको भी रिजल्ट मिलेंगे। अभी आपने देखा 0 स्पर्म है और लाइनिंग नहीं बनती, और 40 साल, 42 साल, 45 साल की उम्र में लाइनिंग बनना असंभव सा होता है। लेकिन देखिए अभी 20 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने है। ऐसी बहनें घबराए नहीं और तैयारी करें, प्रभु को आराधना करें। एक और, जो बहनें जिनकी उम्र 45 से अबाउ है, कई वर्षों से पीरियड बंद है, वो मुझे क्षमा करें। इस दरबार में आती है और 10 साल से पीरियड बंद है, उनका पीरियड आना बहुत मुश्किल है। अगर आपको आरती घर से ही करें, आप प्रभु की प्रार्थना करें और प्रार्थना आराधना करने से अगर आपके पीरियड चालू हो जाते हैं तो फिर धाम पे आके आहार लें। आप डायरेक्ट सीधे आ रहे हो, 10 साल से पीरियड नहीं आ रहे, सीधा महाराज जी को आके पर्चा दिखाया, हमें बहुत दुख होता है, 10 वर्ष से पीरियड बंद है, उम्र 50 के अबाव है, क्या कर सकते हैं। सूखे पेड़ हरे नहीं होते,
लाखों में किसी एक को अगर प्रभु आशीर्वाद देते हैं तो प्रभु की मर्जी, मालिक की मर्जी। हम प्रकृति के विरुद्ध परमात्मा कुछ नहीं करते। तो आप हमें क्षमा करें जिनके पीरियड कई वर्षों से बंद है। कल एक बहना ऐसी भी आई जिनका यूट्रस ही नहीं है, यूट्रस निकाल दिया गया किसी कारणवश, उनके गांठें हो गई थी तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करके यूट्रस निकाल दिया, फिर भी वो भरोसा लेके धाम पे आ गई। हमारे मना करने के बाद भी नहीं मान रही थी। क्या कर सकते हैं, आपके प्रारब्ध में ऐसा कारण बना कि आपको समय से पहले ही रोग हो गया और आपका यूट्रस निकल गया। तो ऐसी कंडीशन जो बिल्कुल ही नामुमकिन है, वहां संभावनाएं बहुत कम है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद सभी बहनों को, सभी को, धाम पे पधारे हुए श्रद्धालुओं को, भक्तों को। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे और आरती की तैयारी हो रही है।